दोस्तों ये कहानी एक लड़की और दो आदमियों की है जो कि अकेले एक शहर में बचे होते हैं क्योंकि यहाँ एक रेडिएशन फैल चुका था जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। अब इन दोनों में से कौन भटाभट करेगा और ये तीनों अपनी लाइफ कैसे सरवाइव करेंगे, तो चलिए देखते हैं। बट चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मूवी मस्त है यार। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया रेडिएशन की वजह से तहस नहस होकर खत्म हो चुकी थी और अब यहाँ पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं होता। वहीं पर हम एक एन नाम की लड़की को देखते हैं जो वहाँ पर अकेले बची होती है। वो वहाँ पर सरवाइव करने के लिए खाना और अपनी ज़रूरतों का सामान इकट्ठा कर रही होती है और फिर वो अपने घर जाने लगती है। एन यहाँ पर अकेले रहती है क्योंकि रेडिएशन के कारण उसके पापा और भाई भगवान के पास पहुँच गए थे। एन पहाड़ों पर रहती थी इसीलिए वहाँ पर रेडिएशन नहीं फैला होता। एक दिन एन जंगल में अपने कुत्ते के साथ घूम रही होती है कि तभी वो एक गाड़ी देखती है जिससे उसे लगता है कि यहाँ पर भी कोई आदमी हो सकता है। एन उसे ढूंढने लगती है और फाइनली उसे ढूंढ लेती है जो कि एक झरने के पास नहा रहा होता है। वो डर के मारे उस आदमी पर बंदूक ताने होती है। एन से डरकर वो आदमी भी उस पर बंदूक तान देता है जहां एन उसे बताती है कि तुम उस पानी में मत नहाओ क्योंकि इस पानी में रेडिएशन हो सकता है। जिसे सुनकर वो उस पानी से बाहर आ जाता है लेकिन जब तक उसमें रेडिएशन आ चुका था और वो धे उल्टी करने लगता है। लेकिन उस आदमी के पास इस रेडिएशन की वैक्सीन होती है। हालात खराब होने की वजह से वो खुद अपना आप को इंजेक्शन नहीं लगा पाता। उसका पीछा करते करते एन भी वहां पर आ जाती है जहां वो उसे हेल्प मांगने लगती है। दरअसल उस आदमी का नाम लोमिस होता है जो काफी कमजोर हो चुका था, इसीलिए एन उसे अपने घर ले आती है जहां वो उसकी देखभाल करती है क्योंकि अब एन अपनी लाइफ में अकेली हो चुकी थी और वो ज्यादा अकेला नहीं रहना चाहती थी। इसीलिए वो भोले बाबा से कहती है कि जल्दी से लोमिस को ठीक कर दो। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे लोमिस ठीक होने लगता है। एक दिन एन उसे अपनी फैमिली की फोटो दिखाती है। एन कहती है कि मेरे पापा और भाई शहर के बचे हुए लोगों को ढूंढने गए थे लेकिन वो भी वापस नहीं आ पाए। अगले दिन लोमिस एन को खेतों में हाथों से काम करते हुए देखता है। लोमिस एन से कहता है कि तुम्हें हाथों से नहीं ट्रैक्टर से काम करना चाहिए। तो एन बोलती है अबे कालिए, इसमें पेट्रोल नहीं है, बिना पेट्रोल के तो ट्रैक्टर चलेगा नहीं। तब लोमिस कहता है कि मैंने रास्ते में एक पेट्रोल पंप देखा था। तो एन कहती है बिना बिजली के पेट्रोल तेरे पापा निकालेंगे। तो कालिया बोलता है हल्के में ले रही दिखे, मुझे बिना बिजली के अपने देसी तरीके से पेट्रोल निकालने आता है। जहां एन देसी तरीके से पेट्रोल निकालकर काफी खुश होती है। उसी रात एन और लोमिस डिनर करते हैं जहां वो एक दूसरे को 500 घोड़ों की प्यार से देखते हैं। इनका मन करे तो ये दोनों वो कर लें जो ये चाहते हैं। अगले दिन वो दोनों मस्ती करने के लिए एक नदी के किनारे जाते हैं। लोमिस वहां पर काफी मजे करता है। एन को इस जगह के बारे में उसके पापा ने बताया था ताकि वो यहाँ पर सरवाइव कर सके और खेती भी कर सके जिससे सर्दियों में उसे कोई परेशानी ना हो। एन लोमिस से कहती है हम तो मछलियों को भी स्टॉक कर सकते थे लेकिन हमारे पास लाइट की फैसिलिटीज नहीं है, खाली एक खराब सा जनरेटर पड़ा है। जनरेटर का नाम सुनकर लोमिस की बत्ती जल जाती है कि वो चाहे तो घर के पास वाले झरने से बिजली तैयार कर सकता है लेकिन उसे बनाने के लिए उसे एक टरबाइन की जरूरत थी जिसे वो लकड़ियों से बना सकता था। तभी वो एक चर्च को देखता है जिसकी लकड़ी से टरबाइन बनाई जा सकती थी, इसीलिए वो चर्च को तोड़ने की बात करता है। लेकिन एन को ये सब बात मंजूर नहीं होती। वो कहती है कि हम गॉड के घर को कैसे तोड़ सकते हैं, मेरे पास बस एक ही चर्च है जिसे मेरे पापा ने बनाया था, इसे तोड़ना गलत है। जहां लोमिस को भी उसकी बात माननी पड़ती है। अगले दिन कालिया एक दुकान पर जाता है जहां उसे दारू मिल जाती है और वो उसे पी के भंड हो जाता है जिसकी वजह से वो घर पर भी नहीं जाता। कालिया को ढूंढते ढूंढते एन भी वहां पर आ जाती है और वो कालिया को घर ले जाती है जहां लोमिस नशे की हालत में एन को अपना 500 घोड़ों का प्यार दिखा देता है, यानी वो करने की कोशिश करता है जो ये चाहता था। लेकिन एन वहां से चली जाती है। अगले दिन लोमिस को याद आता है कि उसने ज्यादा ही प्यार दिखा दिया था, इसीलिए वो एन से सॉरी बोलता है जहां एन उसे माफ कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एन की एक हॉबी थी, उसे जब भी अपनी फैमिली की याद आती थी तो वो अपने चर्च में जाके पियानो बजाती थी। रात को एन काफी कैड़ा खाना बनाती है और वो दोनों एक साथ दारू पीते हैं और दबा के मजे करते हैं। तभी एन बोलती है कि हम दोनों को एक जैसा होना चाहिए और हमें एक दूसरे का पूरा साथ देना चाहिए। यहाँ हमें एन की बातों से पता चलता है कि आज इसमें 500 घोड़ियों का प्यार आ गया है, यानी भटाभट भटाभट भटाभट। इसी तड़प में वो पूरी सपाट हो जाती है लेकिन हमारे सख्त कालिया इसे मना कर देता है। वो कहता है अगर हमने ऐसा किया तो हमारी अट्रैक्शन काफी बढ़ जाएगी, इसीलिए पहले हम एक दूसरे को समझ लेते हैं। अगले दिन एन जंगल में एक और आदमी को ढूंढ लेती है जिसका नाम कैलेड होता है। वो कहता है तुम बुरा ना मानो तो मुझे पानी मिल सकता है। वहीं एन कैलेड को पानी पिलाने के लिए घर ले आती है। कैलेड को देखकर लोमिस बोलता है साले गोली मार दूंगा, दूर खड़े रह।
लेकिन तभी एन उसे रोकते हुए बोलती है कि ये मुझे जंगल में भटकता हुआ मिला था और मैं इसे घर ले आई। इसके बाद लोमिस कैलेट से बोलता है, भाई तेरा आगे का क्या प्लान था? तो कैलेट कहता है कि मैं एक दूसरे शहर में जाने वाला था क्योंकि मुझे पता चला था कि अभी भी वहाँ पर लोग जिंदा हैं। तो लोमिस कहता है, तेरी बॉडी पर रेडिएशन हो सकते हैं, इसीलिए तू यहाँ पर थोड़ा आराम कर ले। वहीं एन उसे अंदर ले जाती है और कैलेट को दबा के खाना खिलाती है कि जैसे ये इसका पति हो। कैलेट बोलता है कि बाहर के हालात काफी खराब हैं और जब ये रेडिएशन फैला था तो मैं उस टाइम एक माइन में काम कर रहा था और हम वहाँ 3 लोग थे। कुछ टाइम बाद वहाँ पर हम में से एक आदमी को बाहर जाना था। हमने उसे रोकने की काफी कोशिश की क्योंकि बाहर रेडिएशन फैला हुआ था, लेकिन वो हमारी बात नहीं मानता, जिसकी वजह से उनमें लड़ाई हो जाती है और वो एक दूसरे को मार देते हैं। कैलेट के आ जाने से कहीं ना कहीं लोमिस को अब जलन होने लगती है, इसीलिए वो एन से बहस करने लगता है। अगले दिन लोमिस और कैलेट शिकार करने जाते हैं, जहाँ वो एक शर्त लगाते हैं कि हम दोनों में से जिसने पहले शिकार किया तो एन उसकी हो जाएगी। ये सुनकर लोमिस की पूरी जल जाती है। वहीं रात में डिनर के टाइम कैलेट लोमिस से कहता है कि हमें बिजली बनानी चाहिए, जिसके लिए हमें चर्च को तोड़ देना चाहिए। ये सुनकर एन समझ जाती है कि उसे ये सब लोमिस ने बोला होगा। तो लोमिस कहता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने नहीं बोला कुछ भी, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि बिना चर्च को तोड़े बिजली बना सकूं। वहीं कैलेट बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी ये काम शुरू कर देना चाहिए। अगले दिन एन भी चर्च को तोड़ने के लिए मान जाती है और वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद कैलेट एन से पूछता है कि तुम चर्च के टूटने के बाद इतनी उदास क्यों थी? गॉड को हम अपने दिल से मानते हैं और अभी तक गॉड की वजह से हम जिंदा हैं, लेकिन लोमिस को इन पर यकीन नहीं है। तो एन कहती है कि लोमिस थोड़ा अलग है, जिससे हमें पता लगता है कि कैलेट एन को लोमिस के खिलाफ भड़का रहा था। जब लोमिस कैलेट और एन को साथ में आता हुआ देखता है तो उसे बहुत जलन मचती है कि साला मैं यहाँ गधे की तरह काम कर रहा हूँ और ये दोनों मौज ले रहे हैं। वो गुस्से में बोलता है कि अगर तुझे कैलेट पसंद है तो तू उसके साथ ही रह ले, मैं तुझे अपने साथ रहने को फोर्स नहीं करूंगा। इस बात पर एन कहती है कि मेरे और कैलेट के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। उसी रात वो तीनों दबा के दारू सारू पीते हैं, जहाँ वो तीनों नशे में भंड होकर अलग अलग हरकतें करने लगते हैं। उसी दौरान लोमिस को फील होता है कि वो एन को बहुत प्यार करता है। उसी रात वो तीनों एक नदी के पास जाकर एक गेम भी खेलते हैं। वो एक बोतल को फेंकते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। तभी लोमिस एन से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर एन बहुत खुश हो जाती है। उन तीनों ने बहुत पी रखी होती है, इसीलिए वो जल्दी से सो जाते हैं। लेकिन एन को अभी भी नींद नहीं आती क्योंकि वो लोमिस और कैलेट दोनों को लेकर कंफ्यूज थी कि किसके साथ बटाबट करूं। लेकिन वो आखिर में कैलेट के पास चली जाती है, जहां वो दबा के वही काम करते हैं जो एन चाहती थी। अगले दिन मॉर्निंग में लोमिस कैलेट और एन की हरकतों को देखकर समझ जाता है कि रात में इन दोनों ने बटाबट किया था। एन के जाने के बाद लोमिस कैलेट से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो मुझे बिजली बनाने में बहुत दिक्कत होती, और जब तुम यहाँ पर आए थे तो मैंने ही एन को कहा था कि वो तुम्हें यहाँ पर रोके, और कल रात जो कुछ भी हुआ था वो मेरी वजह से हुआ था। तो कैलेट कहता है, बेटा कालिया मुझे पता है तू मुझसे जलन खा रहा है। इसके बाद ये दोनों फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। कैलेट रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे जाता है और वो रस्सी लोमिस के हाथ में थी। तभी अचानक लोमिस के हाथ से वो रस्सी स्लिप हो जाती है, जिसे देखकर कैलेट हंसने लगता है। तभी लोमिस को एक आइडिया आता है कि अगर उसने ये रस्सी छोड़ दी तो उसके और एन के बीच का कांटा हट जाएगा। तभी सीन कट हो जाता है और हम एन को देखते हैं, जो लोमिस को सॉरी कहती है। एन कहती है, मैं उस रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और उस रात नशे की हालत में जाने अनजाने में सब गलती से हो गया था। इस पर लोमिस बोलता है कि कोई बात नहीं, कैलेट यहाँ से बहुत दूर जा चुका है। इसकी बातों से हमें पता चलता है कि लोमिस ने कैलेट को भगवान के पास पहुंचा दिया था। फिर लोमिस बिजली को स्टार्ट कर देता है, जिससे एन बहुत खुश होती है। अब यहाँ से लोमिस और एन के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं, और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।